हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी माइग्रेशन ऑफ फिशेस। फिशेस में माइग्रेशन कैसे होते हैं। ये जो टॉपिक है एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। और अगर ये लॉन्ग में आ चुका है, मतलब होता है ना प्रीवियस ईयर में अगर ये लॉन्ग में पूछ चुका है, तो क्या होता है इसका शॉर्ट नोट पूछा जाता है। शॉर्ट नोट में वो भी पूछेगा आपको, या तो कैटाड्रोमस माइग्रेशन पूछेगा या तो आपको एनाड्रोमस माइग्रेशन पूछेगा। तो क्या होता है माइग्रेशन ऑफ फिशेस। The periodic traveling of fishes from one place to another and back for breeding is called fish migration। बोला जा रहा है फिश का ट्रैवलिंग करना, मतलब एक टाइम ऐसा आता है जो फिश जो होते हैं वो अपने जगह से दूसरे जगह जाते हैं, या तो फूड में कमी होता है या फिर उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फिर वो वापस आते हैं ब्रीडिंग के लिए। तो उसको कहा जाता है फिश माइग्रेशन। उसके बाद है माइग्रेटरी फिशेस। कौन कौन से फिश मतलब माइग्रेटरी करते हैं, बेसिकली ज़्यादातर करते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्री बताऊंगी। द फॉलोइंग आर द माइग्रेटरी फिशेस। पहला ईल्स, जिसको एंग्यूला एंग्यूला है। उसके बाद है सैल्मोन सैल्मोसोलर। और थर्ड है इंडियन सैट, जिसको हिल्सा इलिशा कहते हैं। उसके बाद है कॉजेज ऑफ फिश माइग्रेशन। आखिर क्यों फिश माइग्रेट करते हैं, मतलब क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके जाने का रीजन क्या होता है। द माइग्रेशन ऑफ फिश इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो जाते हैं। पहला तो सेक्सुअल मैच्योरिटी है, सेक्सुअल मैच्योरिटी। उसके बाद से हार्मोन्स, इंस्टिंक्ट, प्रीडेटर और कंपटीशन, शिकार की वजह से उस तरह, स्कार्सिटी ऑफ फूड, फूड की कमी की वजह से भी जाते हैं। उसके बाद लाइट, टेम्परेचर, सैलिनिटी, पीएच, वाटर करंट, ये सब के कारण भी ये फिश माइग्रेट करते हैं। स्पीड ऑफ फिश, स्पीड ऑफ माइग्रेशन, ये जो माइग्रेट करते हैं तो इनकी स्पीड क्या होता है एवरेज। द एवरेज स्पीड ऑफ माइग्रेशन इज 3 times द लेंथ ऑफ द फिश पर सेकेंड। जो फिश का जो बॉडी का जो लेंथ होता है उनके 3 गुना पर सेकेंड के हिसाब से ये माइग्रेट करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द फिश इज 12 इंच, अगर फिश का लेंथ, उनका लंबाई जो है 12 इंच तक का होता है, द स्पीड ऑफ माइग्रेशन इज 12 × 3 = 36 इंच पर सेकेंड। अगर उनका बॉडी का मतलब लंबाई जो होता है 12 इंच तक का होता है, तो उसका जो स्पीड रहता है माइग्रेट करने का, कोई एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो वो फिर 3 से उसको गुना कर दीजिए, तो 36 इंच तक वो जाता है पर सेकेंड के हिसाब से। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन 4 तरह के होते हैं बेसिकली। और इसमें जो होता है 2 तरह का इंपॉर्टेंट है, एक कैटाड्रोमस माइग्रेशन और एक एनाड्रोमस माइग्रेशन। ये दोनों में कोई एक आपका शॉर्ट नोट में भी पूछता है ज़्यादातर। फिश माइग्रेशन इज क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स, दे आर एज फॉलो। फर्स्ट है ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन, उसका पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन, और थर्ड कैटाड्रोमस एंड फोर्थ एनाड्रोमस। पहला है ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन। ये कैसा माइग्रेशन होता है। लॉन्ग जर्नी विद इन द सी फॉर ब्रीडिंग इज कॉल्ड ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन। बोला जा रहा है बहुत ही लंबा दूरी तय करना सी से, क्यों मतलब होता है ना, बहुत ही लंबा दूरी तय करता है ब्रीडिंग के लिए, इस वजह से इसको कहा था ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन। एग्जाम्पल में आता है इसका हेरिंग, टूनस। उसके बाद है पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन। लॉन्ग ट्रेवल विद इन द फ्रेश वाटर इज कॉल्ड पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन। ये जो है ये फिश मतलब ट्रैवल तो करते हैं लेकिन फ्रेश वाटर में ही ट्रैवल करते हैं और बहुत लंबी दूरी तय करते हैं, इसलिए इसको पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन करते हैं। ऑसियानोड्रोमस में वो बस सी में ही माइग्रेट करेगी लेकिन बहुत लंबा दूरी जाएगी, और पोटेमोड्रोमस में ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करेगी। इसमें एग्जाम्पल में आता है कार्प्स और ट्रॉट। उसके बाद है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। द जर्नी ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज टू द सी फॉर स्पॉनिंग इज कॉल्ड कैटामोड्रोमस माइग्रेशन। ये जो मतलब ये जो फिशेस होती हैं, ये फिशेस फ्रेश वाटर से ये सी में जाती हैं, मतलब एक मतलब मीठे जल से ये खारे पानी में जाते हैं स्पॉनिंग के लिए, जिसको कहा जाता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। एग्जाम्पल में इसका आता है इल्स। थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं कि ईल माइग्रेशन मतलब ये जो कैटाड्रोमस माइग्रेशन है ये कैसे होता है। तो ईल आर फ्रेश वाटर, दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इनटू द सी फॉर ब्रीडिंग। ये जो ईल्स जो होते हैं ये फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, मीठे पानी में रहने वाली मछली होती हैं, और ये ट्रैवल करती है, एक लंबा दूरी ट्रैवल करती है सी से, वो मतलब वो सी में जाती हैं किस लिए, तो ब्रीडिंग के लिए। अगर स्पॉनिंग बोले तो वो अंडे देने के लिए जाती है। हेंस दे आर सेड टू बी कैटाड्रोमस फिशेस, जिस वजह से इसको कैटाड्रोमस फिशेस कहा जाता है। सेक्सुअली मैच्योर फीमेल इल्स माइग्रेट टुवार्ड द सी। जो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है फीमेल इल्स वो माइग्रेट करती है सी की तरफ। मेल्स फॉलो द फीमेल, मेल्स जो होते हैं वो फीमेल को फॉलो करते हैं। ड्यूरिंग द ट्रेवल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिपेन, और ट्रेवल के दौरान ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो रिपेन होते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल भी श्रिंक हो जाते हैं। दे स्टॉप फीडिंग, ये खाना बंद कर देते हैं। दे ट्रेवल
8,000 to 6,000 किलोमीटर इन द सी एंड रीच ए डेप्थ ऑफ अबाउट 500 मीटर्स। ये जो है ट्रैवल करते हैं कम से कम 5,000 से 6,000 किलोमीटर तक का ये दूरी तय करते हैं समुद्र में, और साथ में वो डीप में जाते हैं, 500 मीटर का डीप में जाते हैं गहराई में। हेयर द स्पॉन एंड डाई आफ्टर स्पॉनिंग। उसके बाद अंडे देने के बाद क्या होता है ना कि वो डेड कर जाती है। द एग हैच इनटू ए लार्वा कॉल्ड लेप्टोसिफेलस। और जो एग जो है वो हैच हो जाता है लार्वा में। जो फीमेल फिश जो है वो आई एग दी, और वो एग जो हैच हो जाता है टूट के जो लार्वा में बदलता है, उस लार्वा को लेप्टोसिफेलस कहा जाता है। इट लुक लाइक ए नेरियम लीफ एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट। और वो जो मतलब लार्वा जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब उसका आर पार देख सकते हैं, वो लीफ जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। इट लीड ए पेलाजिक लाइफ। इस तरह का ये पेलाजिक लाइफ होता है। सर्टेन लेप्टोसिफेलस लार्वा ग्रो टू ए लेंथ ऑफ 62.5 इंचेस। कुछ लेप्टोसिफेलस लार्वा जो होते हैं इनका इंच होता है 62.5 इंचेस तक का इनका लंबाई होता है। These are the larvae of certain giant eels, not known to us yet. After two, two or 3 years, it becomes a cylindrical larva called eelver's larva. ये जो है कुछ 2 या 3 साल बाद क्या होता है, ये सिलिंड्रिकल लार्वा में बदल जाता है, जिसको eelver लार्वा कहा जाता है। Eelver larva, after some time, migrate to fresh water, reaches the place where their parents live and grow into adults. Eelver larva है, कुछ eelver larva जो है कुछ टाइम बाद वो माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में चल जाती है। वो वही जगह जाती हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स पहले रहते थे, और वहीं पे वो एडल्ट्स में ग्रो होते हैं। इट इज़ अ मिस्ट्री हाउ द यंग इल्स इन द एब्सेंस ऑफ देयर पेरेंट फाइंड देयर वे एंड रीच द सेम प्लेस वेयर देयर पेरेंट्स लिव। बोला जा रहा है एक तरह का मिस्ट्री अभी तक रह गया है कि कैसे यंग इल जो है एक वही जगह चल जाते हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स रहते थे। उसके बाद ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। the anadromous migration. The journey of marine fishes to fresh water is called anadromous migration. वो जर्नी जिसमें फिश जो है वो खारे पानी से मीठे पानी में जाती है, उसको एनाड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल में आते हैं इसके सैल्मन और इंडियन सैड। सैल्मन माइग्रेशन के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। सैल्मन इज ए मैरीन फिश। सैल्मन जो होती है वो खारे पानी में रहने, समुद्र में रहने वाली मछली होती है। इट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर ब्रीडिंग। ये ब्रीडिंग के लिए जाती है। हैंस इट इज़ एन एनाड्रोमस माइग्रेशन एंड द माइग्रेशन इज कॉल्ड एनाड्रोमस माइग्रेशन। ये इस एनाड्रोमस फिश होती है जिस वजह से इसको एनाड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है। दे माइग्रेट इन पेयर्स। दे ट्रेवल 1000 of किलोमीटर टू रीच द ब्रीडिंग ग्राउंड। ये जो है ये पेयर्स में जाती हैं, और साथ ही साथ ये 1000 of किलोमीटर तक का ये दूरी तय करती है ब्रीडिंग ग्राउंड खोजने तक का। द मेल्स डेवलप रेड स्पॉट एंड द फीमेल डेवलप ब्लैक स्पॉट। इनके जो मेल्स जो होते हैं उनके बॉडी में रेड स्पॉट्स हो जाते हैं और फीमेल में ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं। ऑन इंटरिंग फ्रेश वाटर दे स्टॉप फीडिंग एंड डिपेंड ऑन द बॉडी फैट फॉर एनर्जी। ये जो है जैसे ही ये फ्रेश वाटर में पहुंच जाते हैं तब ये फीडिंग बंद कर देते हैं, खाने बंद कर देते हैं, और इनका बॉडी जो है ये इनके अंदर जो फैट जो होते हैं उन्हीं को ये एनर्जी के रूप में ये काम करते हैं, चलाते हैं। ऑन रीचिंग द ब्रीडिंग ग्राउंड द फीमेल मेक ए सोर्स लाइक डिप्रेशन इन द रिवर बेड एंड ले द एग्स। उसके बाद ये जब पहुंच जाते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड में तो फीमेल्स जो है एक तरह का सॉसर लाइक डिप्रेशन क्रिएट करता है रिवर में बेड, और वहीं पे एग्स जो है वो ले करती है देती है। देन द मेल रिलीजेस द स्पर्म एंड द एग आर फर्टिलाइज। उसके बाद मेल्स जो है वहाँ पे स्पर्म रिलीज करते हैं और जिससे एग्स जो है वो फर्टिलाइज्ड होती हैं। आफ्टर स्पॉनिंग द पेरेंट्स रिटर्न टू देयर फीडिंग ग्राउंड। उसके बाद स्पॉनिंग करने के बाद क्या होता है, ये जो है ये फीडिंग ग्राउंड में वापस आ जाते हैं, मतलब वो फिश जहाँ थे वहीं वो आ जाते हैं सी में। द फर्टिलाइज्ड एग हैच इनटू यंग सैल्मन विच आफ्टर ए फ्यू डे माइग्रेट टू द सी। और उसके बाद जो लार्वा जो एग जो होते हैं वो हैच होते हैं यंग सैल्मन में, और उसके बाद कुछ दिन बाद ये माइग्रेट करके वो फिर वो सी में आ जाते हैं। दीज ऑफस्प्रिंग आफ्टर अटेंडिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी टेक द सेम रूट एंड रीच द सेम ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर स्पॉनिंग। उसके बाद फिर वही एडल्ट बड़े होते हैं, फिर वो माइग्रेट करके जाते हैं स्पॉनिंग करने के लिए, उसके बाद फिर वो वापस आ जाते हैं। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है सैल्मन का।